बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूँ, ये उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्र शताब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वे प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य ये है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वे शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तन को भी रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोक कर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के अन्य कुछ श्लोकों में कहा गया है, वे ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय और क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने इंद्रिय ग्राही मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे परम तप अर्जुन, उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग के ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपन प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण ये पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है, वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंद में आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं, उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं रोज मरता हूँ। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति जो साधारणतया इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती हैं, को अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल हर रोज कुटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग का अनुभव करते थे। इस परमानंद में अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे। ईश तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को ये पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं
उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं, परंतु जैसे जैसे वे उन्नति का उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे वैसे वे शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। यहाँ तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वे ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने ये पता लगाया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में ये भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मन से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की ये क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 ध्रुवता की गणना से 12 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने ये ढूंढ निकाला कि मानव के सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती हैं। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक आदि व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती हैं। 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वे परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला ये छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो योगी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वे अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वाट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वाट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। क्रिया की पद्धतियां ऐसी है कि ये अभ्यास करने में आसान है और निश्चित रूप से फल देने वाली है और इनसे किसी प्रकार की हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। इनके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है, जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्नमत्त व्यक्ति द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में
और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोक कर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनरुज्जीवनी प्रभाव के प्रशमनकारी संवेदन अनुभव होते हैं। ये प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मनस्तत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है, मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास। चित्त की मगनता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भाव वेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नवस्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देहात्म बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं बल्कि सचेत रूप से करता है। क्रिया योगी अपनी प्रविधि को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रभाव ब्रह्म जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रभाव को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है, जहाँ प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और भोग लिप्त इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका सत्य स्वरूप ना तो शरीर से बंधा है और ना ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तुम मृत्यु का भक्षण, जो मनुष्य का करती है भक्षण यहाँ। जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो फिर मरना कहाँ। आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वरत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते
चिंतनशील मन को प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लाती हैं। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग से साधक अपनी इच्छानुसार शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार की इंद्रियों से संबंध तोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छानुसार दिव्य लोकों से या भूलोक से अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। अब प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदनाओं और अशांत विचारों के पार्थिव जगत में खींचकर नहीं ला सकती। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे भी ये घोंगे के समान मंथर गति गरुण हृदय योगियों को बोझिल लगती है। आत्मा में स्थित जीवन की ये श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवशता है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना भी वे जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। ब्रह्म कर्म कांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध आत्मबोध में लिखा है, अपरोक्षानुभूति में वे लिखते हैं, केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका सृष्टा कौन है, इसका भौतिक कारण क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से यहाँ तात्पर्य है बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया। सच्चा योगी अपने विचारों, संकल्पों और भावनाओं को शरीर की इच्छा, आकांक्षा, वासनाओं के साथ जोड़ने से दूर रखता है। अपने मन का मेरुदंड के तीर्थों में स्थित पराचेतन शक्तियों के साथ तादात्म्य करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह ना तो गत कर्मों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होता है और ना ही मानवीय मूर्खता के नए बहकावों से। अपनी सर्वोच्च आकांक्षा की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंदमय ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोघ और क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, योगी शारीरिक तप करने वाले तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञान योगियों से भी श्रेष्ठ है अथवा कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए मेरे शिष्य अर्जुन, तू योगी बन। भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है, जिसमें ईश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं।
परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थि पंजर ज्ञान सूर्य की निर्जीवाणुकारी किरणों में सूखकर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है। दोस्तों, श्री परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत का अध्याय 26 क्रिया योग विज्ञान का ये प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।